एक नई नवेली दुल्हन अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही होती है। जब उसका पति आता है और उससे आगे कहता है कि बेड पे से जरा खड़ा हो जाना, मैं तुम्हारे बेड पे सफ़ेद चादर बिछाऊंगा। ये बात सुन के पत्नी हैरान हो जाती है, क्योंकि जो भी पति अपनी पत्नी के पास आता है फर्स्ट नाइट में, पहली रात में, तो वो आके अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है और उसे प्यार भरी बातें करता है और उसे गिफ्ट देता है। लेकिन ये पति ऐसा होता है जो आते ही अपनी पत्नी से कहता है कि बेड पे से खड़े हो जाओ, मैं सफ़ेद चादर आपके नीचे बिछाऊंगा। ये बात सुन के पत्नी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये कैसा पति है, ये मेरे साथ क्या करना चाहता है। फिर इस कहानी में क्या होता है, आओ जानते हैं पूरी सच्चाई को, पूरी हकीकत को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी राजस्थान का एक जिला पड़ता है जयपुर, जयपुर का ही एक गांव पड़ता है, वहाँ की है। वहाँ एक परिवार रहता है जिसमें एक पति पत्नी रहते हैं। पति जो होता है वो पेशे से मजदूर होता है, यानी कि मजदूरी करके अपने घर परिवार को चलाया करता था। उसकी शादी को लगभग 5 साल हो जाते हैं। उसके बाद उसके एक लड़की पैदा होती है, यानी कि बच्ची उसके घर में पैदा होती है। वो अपनी बच्ची को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसका लालन पालन करने लगते हैं। बच्ची के पैदा होने के बाद बच्ची का नाम पायल रखते हैं। पायल का जो पिता होता है, पायल के पैदा होने के 2 साल बाद ही मर जाता है, यानी कि उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। अब पायल और पायल की माँ अकेली रह जाते हैं। जब पायल का पिता मरता है तो उसके जो घर वाले होते हैं, यानी कि उसके ताऊ चाचा होते हैं, उसके खानदान वाले होते हैं, वो पायल को और पायल की माँ को ताने देने लगते हैं। कहते हैं ये लड़की अभागन है, इसने आते ही अपने पिता को खा लिया, ये अपशुगुन लड़की है, इसे हमारे घर से निकल जाना चाहिए, इसे अनाथालय में डाल देना चाहिए। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ को अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, वो ऐसा नहीं करती। वो अपना खानदान छोड़ के अपने पति की जो जगह होती है, जो गांव से कुछ दूर जंगलों में होती है, वहां पर अपना घर बना के रहने लगती है। इसके घर के सामने से एक रोड गुजर रहा था जहां से लोग निकल के दूसरे गांव या दूसरे शहर जाया करते थे। जब उसे वहां रहते हुए लगभग 7-8 साल हो जाते हैं, यानी कि पायल अब 7-8 साल की हो जाती है, तब एक दिन पायल घर के आगे बैठी हुई खेल रही थी और उसकी माँ अंदर घर में काम कर रही थी। फिर वहां से एक गाड़ी गुजरती है, वो पायल को देख के अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और पायल को अपने पास बुलाते हैं। तो पायल उनके पास चली जाती है। फिर वो पायल को पकड़ लेते हैं और जंगलों में उसे ले जाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। फिर वो पायल को छोड़ के चले जाते हैं। पायल रोती हुई अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है कि 2 लड़के मुझे उठा के ले गए थे अपनी गाड़ी में डालकर और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये बात सुन के पायल की माँ रोने लगती है और सोचने लगती है कि गांव में अगर मैं रह रही थी तो मेरे खानदान वाले परेशान कर रहे थे, अगर यहाँ मैं रह रही हूँ तो यहाँ बाहर वाले परेशान कर रहे हैं। तो ये बात सुन के वो उस गांव को छोड़ के और उस मोहल्ले को छोड़ के शहर चली जाती है, यानी कि जयपुर चली जाती है और वहाँ किराए पर कमरा लेके अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और आसपास के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करने लगती है और अपनी बच्ची को पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे पायल की पढ़ाई जारी थी और पायल जवान हो रही थी। जब पायल की उम्र लगभग 22-23 साल हो जाती है तो पायल की माँ को पायल की शादी की टेंशन सताने लगती है। फिर वो रिश्ता ढूंढने लगती है। पायल देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन मार्केट में पायल पर एक औरत की निगाह पड़ती है तो पायल से वो बात करने लगती है। पायल भी उस औरत से बात करने लगती है। तो वो औरत उससे कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो पायल अपना घर का एड्रेस, यानी कि अपने किराए के कमरे का एड्रेस उस औरत को दे देती है। वो औरत पायल के घर आती है और वो पायल की माँ से अपने लड़के का रिश्ता मांगती है। एक दूसरे के बच्चों को पसंद कर लेते हैं। वो जो लड़का होता है जिसके शादी पायल से साथ होनी थी, रिश्ता तय हुआ था, उस लड़के का नाम अजय होता है। अब अजय और पायल की दोनों की शादी कर दी जाती है। पायल अपने पति का इंतजार कर रही थी बेड पे बैठी हुई, तभी अजय कमरे में आता है और पायल से कहता है कि तुम बेड पे से खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारे नीचे सफ़ेद चादर बिछानी है। पायल टेंशन में आ जाती है, परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये कैसा पति है कि कमरे में आके मुझे बेड पे से खड़ा कर रहा है और सफ़ेद चादर बिछा रहा है। जबकि पति अपने कमरे में आते हैं अपनी पत्नी के पास तो उसका घूंघट उठाते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं और उससे प्यार भरी बातें करते हैं। वो खड़ी हो जाती है और अजय बेड पे चादर बिछा देता है और फिर वो दोनों सुहागरात मनाते हैं। जब सुबह होती है तो अजय बेड की तरफ देखता है, यानी कि अजय उस चादर पे देखता है तो कोई धब्बा नहीं होता, क्योंकि अजय के खानदान में एक रस्म होती है। वो रस्म ये थी कि जो नई नवेली दुल्हन होती है उसके नीचे सफ़ेद चादर बिछाई जाती है। अगर वो कुंवारी होगी
तो उसकी सील टूटेगी, यानी कि उसका कुंवारापन टूटेगा तो खून यानी कि ब्लड जरूर निकलेगा और चादर पे धब्बा आएगा। अगर उसका कुंवारापन शादी से पहले ही खत्म हुआ होगा तो बेड पे धब्बा नहीं आएगा। तो जिस लड़की के धब्बा नहीं आता था उस लड़की को छोड़ दिया जाता था। जब सुबह अजय सो के उठता है और चादर की तरफ देखता है तो उस पर कोई धब्बा नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस लड़की ने शादी से पहले किसी से संबंध बनाया है, इसीलिए तो चादर पे धब्बा नहीं आया। तब पायल उठती है और उससे कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम चुप होके क्यों बैठ गए हो। तब अजय उससे कहता है कि तुमने शादी से पहले कहीं और संबंध बनाए हैं, इसीलिए इस चादर पे धब्बा नहीं आया। अब पायल को समझ में आता है ये सफेद चादर इसके नीचे क्यों बिछाई गई थी। पायल बेड पे बैठ जाती है और रोने लगती है, कहती है किसी लड़की का पहली रात में चादर पे धब्बा नहीं आएगा तो उसे छोड़ दिया जाता है, तुम उसके साथ रहना नहीं चाहोगे। तो अजय कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तो तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मेरी खानदान की रस्म है कि अगर सफेद चादर पर धब्बा नहीं आया तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो ये सोच के मुझे टेंशन हो रही है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। अब अजय कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने शादी से पहले किसी के साथ संबंध बनाए थे। तो पायल रोने लगती है और उससे बताती है मैंने अपनी मर्जी से शादी से पहले किसी के साथ संबंध नहीं बनाए थे। गांव में मैं रहती थी अपनी माँ के साथ, वहां पर मैं घर के आगे खेल रही थी, वहां पर दो लड़के आते हैं और मुझे जंगल में उठा ले जाते हैं और मेरे साथ वो संबंध बनाते हैं। एक बार बस उन्हीं लड़कों ने मेरे साथ संबंध बनाए थे, इसीलिए मेरा कुंवारापन टूट गया, इसीलिए इस चादर पे धब्बा नहीं आता। ये बात सुनकर अजय एकदम शौक हो जाता है, यानी कि चौंक जाता है और कहता है कि कौन सा गांव था। फिर वो लड़की अपना गांव का नाम बताती है तो अजय उस गांव का नाम सुन के रोने लगता है और माथे पर हाथ मारकर बैठ जाता है। तो पायल उसकी तरफ देख के कहती है तुम्हें क्या हुआ अजय, रोने की बात तो मेरी है क्योंकि जिंदगी तो मेरी खराब होने वाली है, तुम क्यों रो रहे हो। तब अजय कहता है कि जिस लड़के ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया था वो लड़का मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ एक बार गांव में घूमने गया था, बाहर एक घर के आगे एक लड़की खेल रही थी, हमने उसे उठा के उसके साथ बलात्कार किया था, वो लड़का मैं ही हूँ। देखो भाग्य का इत्तेफाक देखिए, जिस लड़की के साथ मैंने रेप किया आज वही लड़की मेरी पत्नी बनके मेरी जिंदगी में आई है। इतने में ही घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। घर का दरवाजा खोलते हैं और अजय की माँ अंदर आती है और वो बेड पे जब नजर डालती है, यानी कि चादर पे नजर डालती है तो उस पर कोई धब्बा नजर नहीं आता। तो वो बस चीखने चिल्लाने लगती है, सारे रिश्तेदारों को बुला लेती है और सबसे कहती है कि ये लड़की कुंवारी नहीं है, इसने शादी से पहले संबंध बनाए हैं, कोई धब्बा नहीं आया। अब अजय अपनी माँ को और अपने बाप को और रिश्तेदारों को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते और वो पायल को छोड़ने की बात कह देते हैं और पायल को छोड़ देते हैं। अजय कहता है कि पायल को पायल की माँ के घर छोड़ आता हूँ। ऐसे कह के अजय पायल को अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाने लगता है और फिर पायल को समझाता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें किराए पे कमरा लेकर दे देता हूँ और तुम वहां पे रहो। फिर अजय एक कमरा किराए पे लेता है और पायल को वहां छोड़ देता है और अपने घर आ जाता है। अब वो पायल के साथ रोज जाता था और उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। अजय की जो बहन होती है वो भी जवान होती है और वो पढ़ाई कर रही थी। वो पायल को देख के बहुत खुश होती है और भाभी ना समझ के पायल को अपनी दोस्त समझती है। वो पायल को घर से निकाले जाने के खिलाफ होती है, वो भी कहती है कि पायल को घर से मत निकालो, लेकिन उन बहन भाई की बात कोई नहीं मानता। अजय अपनी बहन से कहता है कि मैंने पायल को छोड़ा नहीं है, मैंने उसे किराए पे कमरा लेके रखा हुआ है, अगर तुम मिलना चाहो तो उससे मिल सकती हो। अजय की बहन खुश हो जाती है और अजय से कहती है कि ठीक है, तुम मुझे मेरी भाभी के पास लेके चलो। तब अजय अपनी बहन को अपनी पत्नी यानी कि पायल के पास लेके आता है, उन दोनों में मुलाकात करा देता है। जब पायल अपनी नंद को यानी कि अजय की बहन को देखती है तो उसके दिमाग में एक प्लान आने लगता है। वो सोचने लगती है कि अजय के जो घर वाले हैं यानी कि अजय के खानदान वालों को मुझे कुछ सबक सिखाना चाहिए और ये जो प्रथा है इस प्रथा को खत्म करना चाहिए। पायल की जो नंद होती है अजय की बहन, वो थोड़ी हेल्दी होती है, थोड़ा वजन उसमें ज्यादा होता है। पायल उससे कहती है कि तुम थोड़ा टहला करो, खेला कूदा करो और अपना वजन कम करो, अच्छी नहीं लगती। ऐसे कह के उसे खेलने की तरफ आकर्षित करती है। अजय की जो बहन थी वो रोज पायल के पास आ जाया करती थी और पायल उसे ऐसे खेल खिलाया करती थी जो कूदने फांदने के खेल होते हैं, जंपिंग वाले खेल होते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस के मुताबिक जो लड़कियां जंपिंग करती हैं, खेलती कूदती हैं या साइकिल चलाती हैं, उनका जो कुंवारापन होता है यानी कि जो वो पर्दा होता है, जो झिल्ली होती है वो टूट जाती है और उनका कुंवारापन भी खत्म हो जाता है।
अब पायल के दिमाग में सिर्फ यही बात फिट हो जाती है कि मुझे अपनी नंद का जो वो पर्दा है वो तोड़ देना है, ताकि उसकी शादी हो और उसके साथ भी ऐसा ही हो जो मेरे साथ हुआ है। कुछ दिन बाद अजय की बहन का रिश्ता लगता है और उसकी शादी हो जाती है। अब अजय की बहन के साथ भी वही सब होता है जो अजय ने अपनी पत्नी के साथ किया था, यानी कि अजय की जो बहन होती है उसकी पति भी उसके नीचे सफ़ेद चादर बिछाता है और उस सफ़ेद चादर पे सुहागरात मनाने के बाद धब्बा नहीं आता तो अजय की बहन को भी घर से निकाल दिया जाता है। अजय की बहन जब अपने घर आती है और अपनी माँ के गले लग के रोती है और उसे सारी बात बताती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है जैसे तुमने भाभी के साथ किया था, तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा कुंवारापन कैसे ख़त्म हो गया। तब अजय की जो बहन होती है वो रोती है, चिल्लाती है और कसमें खा के अपनी माँ को यकीन दिलाती है। कहती है कि मैंने कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाए, मेरा कुंवारापन पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया, मुझे नहीं पता। अजय की जो माँ होती है उसे भी अपनी बेटी पे यकीन होता है कि मेरी बेटी कभी गलत नहीं कर सकती। इतने में ही पायल घर आ जाती है और अजय की माँ पायल को देख के चौंक जाती है और पायल आके अपनी सास से कहती है कि जो दर्द तुमने मुझे दिया था और मुझे घर से निकाला था, ऐसे ही आज तुम्हारी लड़की घर से निकल के आई है, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तो पायल की जो सास होती है वो रोने लगती है, कहती है कि मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है, इसने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए, लेकिन ना जाने इसका कुंवारापन कैसे ख़त्म हो गया। तब पायल उसे समझाती है, अपनी सास को समझाती है और उससे कहती है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक जो लड़की साइकिल चलाती है, खेल कूद करती है, उसका जो कुंवारापन होता है वो शादी से पहले भी टूट सकता है। ये बात अजय की माँ को समझ में आ जाती है। फिर अजय की माँ अपनी बेटी को लेके और अजय को लेके, अपनी बहू पायल को लेके और अपनी बेटी की ससुराल जाती है। फिर ये सारी मेडिकल साइंस वाली बात पायल और अजय और उसकी माँ सब उसे समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये प्रथा गलत है, इस तरीके से किसी लड़की का कुंवारापन नहीं चेक किया जा सकता और ये प्रथा गलत है, इसे हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अब अजय की बहन के ससुराल वालों को भी ये बात समझ में आ जाती है और वो अजय की बहन को अपने घर में एक्सेप्ट कर लेते हैं। उधर अजय की माँ पायल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों परिवार हंसी खुशी रहने लगते हैं और उस प्रथा को वो तोड़ देते हैं और लोगों को भी समझाते हैं कि ऐसी प्रथा जो घर परिवार तोड़े और बेगुनाह लड़की को गुनाहगार साबित कर दे, ऐसी प्रथा बेकार होती है और वो प्रथा ख़त्म कर दी जाती है। अब वो दोनों परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में जो भी अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।